Students, today in this video we will discuss about conservation of linear momentum. First of all, we will see what is the meaning of conservation. Conservation का मतलब क्या है? Conservation means no change. And what is the meaning of conservation of linear momentum? Conservation of linear momentum means momentum remains constant over time. Means जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ओवर टाइम. फॉर एग्जांपल, फॉर टाइम t द मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हेन two or more bodies interact with each other, then their total momentum remains constant. जब दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं तब उनका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इंटरेक्ट विद ईच अदर मीन्स जब वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगी, इंटरेक्ट करेंगे, तब उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ प्रूफ करेंगे. देखते हैं जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है. नाउ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसके लिए सपोज टू बॉडीज ए एंड बी, हमने दो बॉडीज कंसीडर की हैं. सपोज देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2. हमारे पास दो बॉडीज हैं यहाँ पे ए एंड बी. मास ऑफ ए बॉडी कितना है, m1, एंड मास ऑफ बॉडी बी कितना है, m2. ठीक है. Now these two bodies, first body A is moving with velocity u1 and body B is moving with velocity u2. Okay. Before collision, let's see what is the momentum of body A and momentum of body B. Now let's start. Before collision, initial momentum of body A कितना होता है, हमें पता है मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना है, ये किसकी वैल्यू है, m1, मास ऑफ ए. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, u1 क्या है, बॉडी ए की वेलोसिटी. तो हमारे पास मोमेंटम कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी, m1 इंटू u1. सेम केस फॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, वो कितना आएगा, m2, मास ऑफ बॉडी b एंड u2, वेलोसिटी ऑफ b. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी b कितना आएगा, m2 इंटू u2. तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा बॉडी a प्लस बॉडी b वो कितना आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. ये क्या है, जो इनका टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिशन, m1 u1 प्लस m2 u2. क्लियर. नाउ दीज टू बॉडीज कौन सी बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी interact with each other for short interval of time. For short interval of time means 4 seconds. Now these two bodies A and B interact with each other. कितने टाइम के लिए हमने सपोज कर लिया, for time t. m1 mass of body A and m2 mass of body B. These two bodies interact with each other. Now let's see after collision what is the momentum of body A and momentum of body B. इससे पहले देखते हैं आफ्टर कोलिशन जो बॉडी A है वो स्टार्ट करती है मूविंग विद वेलोसिटी v1 और B विद वेलोसिटी v2. सो आफ्टर कोलिशन जो फाइनल मोमेंटम है बॉडी का वो कितना आ जाएगा, m1 इंटू v1. सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए वो कितना था, m1 इंटू u1. u1 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए. बट यहाँ पे हमने देखना है आफ्टर कोलिशन. आफ्टर कोलिशन के बाद जो ए है बॉडी ए वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अब v1 वेलोसिटी के साथ. तो यहाँ पे हम मोमेंटम में क्या लिखेंगे, वैल्यू m1 इंटू v1. सेम केस फॉर मोमेंटम b. फाइनल मोमेंटम ऑफ b कितना आ जाएगा, m2 इंटू v2. नाउ टोटल मोमेंटम m1 v1
प्लस m2v2। अब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोलाइड करेंगी तो वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो हमने मान लिया जो बॉडी ए है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करती है और जो बॉडी बी है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करती है। लेट्स सी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए वो कितना है F1, जो बी है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितना है F1, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी वो कितना है F2। अब दोनों बॉडीज़ है, आपको पता ही है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अब दोनों बॉडीज़ है एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रही हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो F1 है वो किसके इक्वल होगा, F2 के, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो हम क्या लेते हैं F1 इक्वल्स टू माइनस F2। बट सबसे पहले उससे पहले हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। या फिर आप बोल सकते हो जो फॉर्मूला है वो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 देन F2। लेट्स सी F1 किसके इक्वल आएगा, फाइनल मोमेंटम कितना था बॉडी ए का m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1 डिवाइड बाय टाइम t। हमने क्या किया था, जो टू बॉडीज़ हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेक्ट करती हैं, तो हमने टाइम कितना अज्यूम किया था, टाइम t। सेम एज द वैल्यू ऑफ F2 क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी P, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल मोमेंटम बॉडी B का कितना था, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाय टाइम t। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई F1 और F2 की, और मैंने आपको पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो F1 है वो किसके इक्वल है, माइनस F2 के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है ये, और F2 की वैल्यू कितनी है ये। तो हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, m1v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाई t इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई t। और नाउ यहाँ पे अब देखो जो हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे, m1v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाई t इक्वल्स टू माइनस m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई t। t के साथ t कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ रह गया, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस को अगर हम इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा m2u2। तो अब हम यहाँ पे देखो जो v1 वाली टर्म्स हैं उसको एक साइड ले आओ और u1 वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ। तो यहाँ पे m1v1 एज इट इज़, तो यहाँ पे m2 और v2 नेगेटिव फॉर्म में है, तो इस साइड अगर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस m2v2, और यहाँ पे m2u2 तो एज इट इज़ था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको इस साइड लेके आओगे तो वो कितना बन जाएगा, m2u2। तो ये देखो जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m1u1 प्लस m2u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसका, बॉडी ए एंड बी का बिफोर कोलिशन, और ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इससे हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, when two bodies collide with each other then the momentum, कौन सा momentum, final momentum and initial momentum will be equal. So this is the conservation of linear momentum.